वीडियो में मैं आपको अगेन ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में आज हम क्लियर करेंगे हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, यूज ऑफ हैव की कई फॉर्म होती हैं, जैसे देखते हैं हैज, हैव, हैड और विल हैव और विल हैव, शैल हैव। इस तरह इसका आगे भी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव भी पढ़ा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसकी पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? पहचान। पहचान देखते हैं। पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन है इसकी पास है या रखता है, रखता था, रखती थी, रखता होगा। इसी तरह होता है, होती है, होती है, होता है, होती है। इस तरह से ये पहचान आपकी वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में आती है। लेकिन कभी कभी ये पहचान भी नहीं आती, तब हम दूसरी पहचान के अकॉर्डिंग वाक्य को पहचानते हैं कि जिस इसमें हैज हैव का, विल हैव का या शैल हैव का प्रयोग होगा। वो पहचान देखते हैं। अधिकार, यदि वाक्य से अधिकार का भाव प्रकट हो, किसका? अधिकार, अधिकार सूचक हो। बी है आपका संबंध, संबंध सूचक या रिश्ता सूचक, रिश्ता सूचक। सी है आपका पहचान दो में सी है बीमार, बीमार सूचक, बीमार सूचक। डी है आपका अंग सूचक, अंग सूचक। ई है आपका अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य सूचक, अदृश्य सूचक या विचार भाव, विचार भाव। और एफ है आपका चुका है, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। कौन सा वाक्य देखते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वाक्य, वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रत्येक का एक एक सेंटेंस। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो पास और है पहचान आ गई, लेकिन मेरे पास एक कार है तो इसका मेरा अधिकार है। तो इसका बनेगा, क्या बनेगा? आई हैव अ कार, अ कार। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड, क्या हो जाता? आई हैड अ कार। और यदि मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव अ कार। हम अब देखते हैं संबंध सूचक। मेरी एक होनहार, होनहार लड़की है, मेरी एक होनहार लड़की है। तो आई हैव प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग गर्ल, आई हैव अ प्रॉमिसिंग गर्ल, मेरी एक होनहार लड़की है। तो स्टूडेंट्स, दो एग्जाम्पल होते हैं आपके। कितने एग्जाम्पल होते हैं? दो एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं बीमार सूचक, देखते हैं क्या देखते हैं? बीमार सूचक।
बीमार सूचक। एग्जाम्पल देखते हैं, राधा को तेज बुखार है, तेज बुखार है, तो हो जाएगा राधा हैज हाई फीवर, हाई फीवर, हाई फीवर। राधा को तेज बुखार है, राधा हैज हाई फीवर। राधा को तेज बुखार था तो राधा हैड हाई फीवर, और राधा को तेज बुखार होगा तो राधा विल हैव हाई फीवर। सो स्टूडेंट्स, अंग सूचक आपका क्लियर होता है। अंग सूचक, अब आपको हम एग्जांपल अगला देखते हैं, अदृश्य सूचक। अदृश्य, उसमें विशेष गुण हैं, गुण हैं, उसमें विशेष गुण है तो अदृश्य सूचक हो गया। क्यों? उसमें विशेष गुण है, वो गुण दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। गुण ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती स्टूडेंट्स, तो उसमें विशेष गुण है, तो ही हैज स्पेशल क्वालिटीज, क्वालिटीज। उसमें विशेष गुण थे तो ही हैड स्पेशल क्वालिटीज, उसमें विशेष गुण होंगे तो ही विल हैव स्पेशल क्वालिटीज। इसी तरह मुझ में विशेष गुण है तो आई हैव। ये तो जानते ही हैं कि सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल के साथ हैव आता है। क्या आता है? हैव। ये दोनों किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट टेंस को। किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट टेंस को। किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस। और हैड जो है किसको दर्शाता है? पास्ट टेंस को। किसको दर्शाता है? पास्ट टेंस। और विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव आपके दर्शाते हैं, किसमें दर्शाते हैं? फ्यूचर में। तो समझ गए इतना? अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी तो क्योंकि अभी चुकाता चुकी थी वाले वाक्य हम देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड। अब यहां पर जो हैव है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऊपर अभी बात बताई उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब थी। तो अब मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था तो आई हैड ईटन फूड। अंडरस्टैंड? समझ गए? अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमने ये अभी जितने भी एग्जांपल तो देखे वो किस तरह के देखे थे हमने? वो देखे थे अफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कैसे देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब हम देखेंगे तो इसमें हम दो चीजें लगाएंगे, नो और नॉट। ये तो होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है, और ये संख्यावाचक नहीं होता। जैसे देखते हैं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। नो कार क्योंकि इसमें कार के आगे कोई संख्या नहीं दी है। अब यही होता, मेरे पास 10 कार हैं। कितनी कार? 10 कारें हैं। नहीं है, 10 नहीं है तो 9 तो है, संख्या तो दी है, तो बनेगा आई हैव नॉट 10 कार्स। अब ये प्रेजेंट के और पास्ट में होगा, मेरे पास एक कार नहीं थी तो आई हैड नो कार। उसके कोई पुत्र न था तो ही हैड नो सन। इसी तरह हम फ्यूचर के भी नेगेटिव बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं इंटरोगेटिव। क्या देखते हैं? इंटरोगेटिव। जैसे क्या उसके पास एक कार है, तो होश से इसको बनाते हैं हैज ही अ कार।
लेकिन इस तरह से वाक्य नहीं बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? डू डज ही हैव अ कार, ये वाक्य आपका सही है, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। तो हमें डू डज को अकॉर्डिंग बनाना चाहिए और हैव को हमें क्या बनाना चाहिए? मेन वर्ब। और ऐसे ही क्या मेरे पास एक कार है, तो डू आई हैव अ कार। इस तरह से आपका ये हैज हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। यदि इसी से संबंधित आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।